एक क्वेश्चन है अपना 256 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सोर्स 5 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दीवार की तरफ तेजी से चलता है। इस सोर्स के पीछे प्रेक्षक प्रति सेकंड कितने विस्पंद बीट सुनेगा यदि ध्वनि का वेग इतना होगा। तो अपन एक एक चीज को समझेंगे। इसमें क्या क्या बता रखा है। पेन लेते हैं। ये अपने पास दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और ये अपने पास मान लो ये सोर्स है जिससे क्या जा रही है, ध्वनि जा रही है, ठीक है। तो इसको मैं वो लिख देती हूँ, सोर्स है ये। और ये अपन प्रेक्षक पीछे खड़े हैं, ठीक है। प्रेक्षक को इसने पीछे बताया है, ठीक है। ये दीवार की तेजी से अब क्या हो रहा है, ये जा रहा है सोर्स इसकी तरफ, एक बार तो इसकी तरफ गया, ठीक है, सोर्स गया। अब यहाँ पे ये ध्वनि कितनी बार सुनेगा, ठीक है। एक बार तो ये सुनेगा कि ये इससे दूर जा रहा है, प्रेक्षक से तो दूर जा रही है ना ध्वनि, तो एक 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 आवृत्ति तो ये हो जाएगी इसकी, ठीक है, 1। और दूसरी आवृत्ति जब इसे टकरा के वापस इसकी तरफ आएगी तो ये 2 आवृत्ति, 2 आवृत्तियों की ध्वनि सुनेगा। अब इन दोनों में जितना डिफरेंस होगा ना उसी को क्या बोल देंगे, बीट्स बोलेंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, कितने बीट्स सुनेगा तो वो उससे निकलेगा। उन दोनों के डिफरेंस अगर अपन निकालेंगे तो अब कैसे क्या क्या निकालना है अपने को, एक तो इसकी वो आवृत्ति निकालनी है जो इससे दूर जा रही है, ठीक है। दूर जाने पर जितनी आवृत्ति निकलनी है वो निकालनी है। एक इसे टकराकर जो आवृत्ति पे इसको सुनाई दे रही है वो अपने को निकालनी है। उन दोनों का डिफरेंस अगर अपन देखेंगे तो वो हो जाएगी अपने पास वीबी, ठीक है, बीट्स वाली संख्या। अब अपन निकालेंगे कैसे, देखो पहले अपन निकाल रहे हैं 1 वाली, ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी की उससे दूर जा रही है ध्वनि। तो अपने पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये होगा, हर्ट्ज कितनी हर्ट्ज की सोर्स की आवृत्ति है वो वाली, और वी ये ध्वनि की एक्चुअल। अब एक चीज और कि ये सोर्स तो अपने पास, ये प्रेक्षक तो अपने पास क्या है, स्थिर है, तो इसकी तो वी 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे इसका लिखने का जरूरी नहीं है, फिर इसका आ जाएगा नीचे वी माइनस वी प्लस वी नॉट, वी शोर्स, सॉरी वी शोर्स। अब ये कैसे आया इसका अलग से है, तो ये फॉर्मूला बनेगा इस पे। अब इसमें रखेंगे अपन वैल्यू, ठीक है। अब वैसे भी अपने को पता है कि जो दूर जा रही है इससे, पहले वाले में क्या होगी, इससे दूर जाएगी, दूर जाएगी तो जो एक्चुअल वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 256 ऐसा कुछ दे रखी है, तो इससे कम आनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम आनी चाहिए क्योंकि ये दूर जा रही है। अब कैसे नहीं आएगी वो निकालते हैं। इसकी कितनी दे रखी है, 256, ठीक है। ये 256 हर्ट्स हो गई। ये 330 ध्वनि की वैल्यू 303 मीटर पर सेकंड, और ये 5 दे रखी है। इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो इसका अपने पास आएगा 252.18, ठीक है। इससे कम आई है ना ये, तो ये तो अपने पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई 1 वाली। अब दूसरी वाली, दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी कि इस दीवार से टकराकर सोर्स के पास आ रही है, तो मतलब अब क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुननी चाहिए, ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुननी चाहिए। तो क्या आएगा इसका, वो देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 का डिस्कस टू ईटा वी ध्वनि की वैल्यू वी। अब यहाँ पे इससे ज्यादा आनी चाहिए, ज्यादा कब आएगी, जब नीचे वाले इसमें से माइनस करेंगे, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो अब अपने पास ये बनेगा, ठीक है। 256, 330, 330 माइनस ये, तो अब इसका हो जाएगा अपने पास, इसका मैंने सॉल्व कर लिया था, कितना आएगा वो, इसकी वैल्यू आएगी अपने पास 259.94। ये अपने पास N2 की वैल्यू आई है। अब अपने को बीट्स निकालनी है, वी भी निकालनी है, तो अपने को 259.94 इसमें से माइनस करना है 252.18। तो अपने पास कुछ वैल्यू आएगी, इसमें कितनी आ गई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, और ये हो जाएगा 9 में 8 में से 7, ये हो जाएगा 9, 8, 7, और ये 0, 0, तो 7.76 या फिर 8 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं इसका आंसर, वो लिख नहीं रखा, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिट्स।